Student, this is the second part of the video of Up You Go. So we were here. जब हम चट्टान पे चढ़ रहे थे तो हमने स्टेप फील्ड्स देखे. स्टेप फील्ड्स यानी सीढ़ी नुमा खेत देखे जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो कर रहे थे. हमने कर्नल राम सिंह को देखा. वो 90 मीटर की हाइट पे एक फ्लैट रॉक पे रस्सी और खूंटे लेकर, पैक्स यानी खूंटे लेकर खड़े हुए थे. और वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट, और हमें कहा गया था कि सबसे पहले तो हम रॉक को केयरफुली देखें और उन प्लेसेस को आइडेंटिफाई करें जहां पर हम अपने हाथों को रख सकते हैं या अपने पैरों को टिका सकते हैं. टुडे आई वॉज नॉट गोइंग बैक आउट, और मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी और मैंने जो है लाइन में सबसे पहले खड़े रहने का डिसाइड किया. आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, और हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपनी कमर पे रोप को बांधा. ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विद विच वॉज हैंगिंग, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्लिंग और एक थिक रोप, स्लिंग यानी कि जो हुक था, और एक रस्सी को उन्होंने पकड़ा हुआ था. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप. आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग्स, और उन्होंने क्या किया, वो बहुत तेज़ी से चल रहे थे. जो इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे थे. मैंने भी अपना जो स्लिंग है वो रोप के साथ अटैच किया, रस्सी के साथ मैंने हुक अटैच किया. बट जैसे ही मैंने पहला कदम रखा मैं फिसल गई. एंड देयर वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और मैं जो है रोप के सहारे से लटक गई. कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 वाइल क्लाइंबिंग, और जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि मैं अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि अपने आप को स्ट्रेट रखूं, मैं अपने बैक को स्ट्रेट रखूं और अपने बैक को नहीं मोड़ूं. और फिर मैंने अपने माइंड को सेट किया. मैंने सोचा कि जो रॉक है वो एक फ्लैट ग्राउंड है, और मैंने उस उबड़ खाबड़ रॉक पे जो है एकदम फ्लैट ग्राउंड पे जैसे चलते हैं उसी तरह से क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया. अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप, और जब हम वापस नीचे उतरते हैं तो भी हमें रोप का यूज़ करना होता है, और एक स्पेशल वे में हमें इस रोप का नीचे उतरते हुए यूज़ करना पड़ता है, और इसे हम रैपलिंग कहते हैं. जब हम नीचे उतरते हुए स्पेशल तरीके से हम रोप का यूज़ करते हैं तो इसे हम रैपलिंग कहते हैं. आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, और मैंने ये बिल्कुल निडर होके ये रैपलिंग दोबारा से मैंने बिल्कुल निडर होके ये रैपलिंग की, यानी मैं निडर होके नीचे उतरी. अ फनी इंसिडेंट. अब हमारा जो ये माउंटेनियरिंग का कैंप था, इसका प्रोग्राम था, इसके बीच में एक फ़नी इंसिडेंट हुआ कि जो मिजोरम की जो लड़की थी हमारे ग्रुप 7 में, खंडोनबी, जिसका नाम खंडोनबी था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी, और इतनी ज़्यादा उसे भूख लगी कि वो किसी के फेंच में, मतलब कि उसने जो झाड़ियाँ होती हैं उसे क्रॉस किया, और वो किसी के जो फील्ड है यानी कि किसी के खेत में घुस गई, और वहाँ से उसने 2 बड़े बड़े कुकुम्बर खीरे तोड़ लिए और वापस आने लगी. जस्ट देन अ वुमेन कम, और इसी समय पे क्या हुआ, एक औरत उसके पीछे से आई और उसने जो है खंडोनबी को पकड़ लिया और उसका बैग पकड़ लिया. शी स्टार्टेड सेइंग, और वो जो वुमेन थी वो उसे खंडोनबी को कहने लगी, अपनी भाषा में कुछ कहने लगी. वी कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज सेइंग, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत क्या कह रही है. खंडोनबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर इन हर मीज़ो, और जो खंडोनबी थी वो अपनी मीज़ो लैंग्वेज में उस औरत को समझाने के लिए कोशिश करने लगी, और दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जो खंडोनबी थी वो मिज़ोरम की थी, तो वो मीज़ो लैंग्वेज का यूज़ करती थी, तो वो ना तो उस औरत को समझा पा रही थी और ना ही वो औरत खंडोनबी को समझ पा रही थी. फिर फाइनली हमने अपने हाथों को फोल्ड किया और उस वुमेन को हमने सॉरी कहा. बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन, और इस बीच में क्या हुआ कि जो हमारे ग्रुप के और मेंबर थे वो कहीं दूर जा चुके थे. इट वॉज ऑलरेडी डार्क,
अब जो है अंधेरा हो चुका था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, और मुझे लगा कि हम रास्ता भटक गए हैं। नाउ वी वर रियली स्कैर्ड, और मैं और खंडोन भी, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वी कुड नॉट, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अपने टॉर्च की लाइट से भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आई स्टार्टेड स्वेटिंग, और इतनी ठंड के मौसम में भी मुझे पसीना आने लगा था। आई टाइटली हेल्ड खंडोनबीज हैंड, और मैंने बहुत टाइट से खंडोनबी के हैंड को पकड़ रखा था, और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, वेयर आर यू ऑल। मैं और अपने बहुत ज़ोर से चिल्ला के अपने टीम मेंबर्स को आवाज़ दे रही थी कि आप सब कहाँ हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं। माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स, और मेरी जो वॉइस है वो माउंटेन्स, पर्वतों से टकरा रही थी और वापस मुझे सुनाई दे रही थी। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल, और हमने ज़ोर ज़ोर से विसल बजानी शुरू कर दी, और अपने टॉर्च की लाइट को हमने फ्लैश करना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर के बाद जो हमारे ग्रुप मेंबर थे उन्होंने भी नोटिस किया कि हम दोनों मिसिंग हैं, और उन्होंने भी फिर थोड़ी देर के बाद हमें कुछ विसल्स की आवाज़ सुनाई देने लगी, और मैं समझ गई थी कि ये जो सिग्नल हैं ये हमारे टीम मेंबर्स की तरफ से आ रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद हमारे टीम मेंबर्स हमें खोजते हुए, मुझे और खंडोनबी को खोजते हुए हम तक पहुंच गए। नाउ अ स्पेशल गेस्ट, और डिनर के बाद वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बचेंद्री पाल। डिनर के बाद हमें एक स्पेशल गेस्ट से मिले हम, जिनका नाम बचेंद्री पाल था। शी हैज़ जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, और वो जो थी वो उस समय माउंट एवरेस्ट की को क्लाइम करने के लिए एक टीम में सिलेक्ट हो गई थी। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ, और जो बचेंद्री पाल थी वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की ब्लेसिंग, यानी ज्ञान सिंह का आशीर्वाद लेने आई थी, क्योंकि वो एक टीम में सिलेक्ट हो गई थी जिन्हें माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना था। इट वॉज़ अ हैप्पी इवनिंग, ये बहुत ज़्यादा खुशनुमा शाम थी। हम सब गा